नमस्कार। सत्य सनातन 1857 में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा। फ्रेंड, लगता है कि अपोजिशन पार्टी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि कुंभ में कब लोग मरे और हम टूट पड़े। जैसे गिद्ध होता है ना, गिद्ध हमेशा इंतज़ार करता है, आसमान में से उड़ता रहता है। जैसे ही कोई मरा जानवर उनको दिखता है, वो जाके सीधा उसके ऊपर बैठ सो नोचना खाना शुरू कर देते हैं। ये है गिद्ध। और राजनीति के गिद्ध ये लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कुंभ में इतना अच्छा व्यवस्था हो रहा है, कहीं तो कुछ निकले। टेंट में आग लगी, उनको मालूम पड़ा किसी की मौत नहीं हुई, कोई हादसे में कोई मरा नहीं, शांति थी। जैसे ही कुंभ में एक दुर्घटना घटी, बस टूट पड़े लोग कि भाई नोचो, कैसे भी करके ही नोचो। कोई मर गया, क्यों मर गया, कैसे मर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, जांच अभी हुई नहीं पूरी, बस सरकार इस्तीफा दो। टूट पड़े, राजनीति करने टूट पड़े। जैसे इसी इंतजार में ही थे कि लोग मरे और हम टूट पड़े। इसमें सबसे पहला नाम फ्रेंड, मुगले आजम के चच्चा शिवपाल यादव सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, सूप तो हंसे चलनियो हंसे, जकरे 72 को छेद। हमारे यूपी में कहावत है फ्रेंड। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया लोगों ने, सर में गोली मारी, जो नहीं मरा बोरी बांध के सरयू नदी में डुबाया। सरयू का रंग लाल हो गया दोस्त। उस समय हमारी उम्र लगभग 17-18 साल की थी। 18 साल पड़ी, गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं। 30 अक्टूबर 1990, दिन मंगलवार। हजारों की संख्या में राम भक्त अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे। 2 नवंबर 1990 को पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अक्टूबर और 2 नवंबर, इतिहास के ये 2 काले दिन अयोध्या के लोग कभी नहीं भूल सकते। जब अयोध्या की गलियों में खून की नदियां बह रही थीं, सरयू किनारे राम भक्तों के शव बिखरे पड़े थे, चारों तरफ हाहाकार का माहौल था। वो घटना देख के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब इनके बड़े मुगले आजम थे मुलायम सिंह यादव, तब इस्तीफा नहीं दिया। फ्रेंड, दुर्घटना में किसी का कोई बस नहीं, कभी भी कहीं भी हो सकती है, और अक्सर होती है। जहाँ पे इतना मॉब होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों में जो कमियां हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करती है। जो भी मरा है उनके लिए मुआवजे का ऐलान होता है। जो पीड़ित हैं उनको सरकार दूसरे ढंग से उनको रिहैब करने का प्रयास करती है। ये सरकार की नाकामी, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, इस्तीफा दे देंगे, नई सरकार बनेगी, कर लेगी। इतना मॉब है इस समय प्रयाग में, सरकार इस्तीफा दे दे, मतलब हद हो गई। गिद्ध के जैसा टूट पड़ रहे हैं लोग। नोचो खाओ, नोचो खाओ। अब सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ये मुगले आजम के चचा जो हैं, वो सुनिए कह क्या रहे हैं, कितने प्यार से कह रहे हैं, नहीं इस्तीफा तो दे देना चाहिए। अच्छा, फिर आपने क्यों नहीं दिया था पहले? आपके रहते भी यूपी में बहुत सारे दंगे हुए। कल कुंभ में लगभग 30 लोगों की मौत हुई है, महाकुंभ में। कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। और आपके शासन में क्या था? पुलिस के सामने दंगे होते थे, करवाए जाते थे, लोगों को मारा जाता था। यहाँ पे सरकार डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अधीरता में हुआ ये दुर्घटना बहुत दुखद है। अब ये मुगले आजम के चच्चा को जरा सुनिए, फिर आगे इनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो सरकार का दावा था कि 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है।
सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है। अगर जरा सी भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग। फ्रेंड, अब आते हैं इनके मुगले आजम अखिलेश यादव। इनके पापा की मूर्ति कुंभ में पहले लग गई। क्यों लगी, क्या लगी, क्यों लगी पता नहीं, बट लगा दिया और खुद पहुंचे 15 दिन के बाद। पापा पहले मूर्ति रूप में, बेटा बाद में। बड़ी मुश्किल से पहुंचे और पहुंचते ही बहुत दुख है उनको। मरने वाला को दुख नहीं है, दुख ये है कि मीडिया इतना कवरेज ले रही है, इतना पॉजिटिव बात कर रही है कुंभ के बारे में, नेगेटिव क्यों नहीं बोला। जैसे ये 30 लोगों की मरने की खबर मिली, बस टारगेट पे। सरकार तो ऐसे रहती है, पॉलिटिकल पार्टी है, मीडिया पे बहुत दुख है इनको। उफ, इतना अच्छा बंदोबस्त को मीडिया ने इतने अच्छे से कवर किया। मोदी योगी की तो वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में, ये बर्दाश्त नहीं है। चलो ठीक है, अपोजिशन पार्टी है, कैसे करेगी बर्दाश्त। सबसे बड़ी चीज़ हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं का कुंभ है, इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि हमको राजनीति नहीं करना है, इसलिए हम पीड़ितों से मिलने हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। फ्रेंड, अच्छा नहीं जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। चच्चा राजनीति कर रहे हैं, चच्चा का बच्चा राजनीति कर रहा है। टीवी डिबेट में इनके प्रवक्ता आके राजनीति कर रहे हैं, मुर्गा लड़ा रहे हैं, काँव का चालू किया, ये हो गया वो हो गया। फ्रेंड, अच्छे कामों में अगर आप किसी की सराहना नहीं करते हैं तो उसके बुरे काम में आलोचना करने का भी अधिकार नहीं। कुंभ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब गलत हुआ, सब गलत, दुनिया गलत, ये मुगले आजम सही। अब कह रहे हैं कि हमें राजनीति नहीं करनी है। फ्रेंड, सवाल राजनीति का नहीं है। बहुत प्रेशर में आके तो गंगा में डुबकी लगा ली है। तो इनका जो शांति दूत का जो ग्रुप है ना, शांति दूत, इनके जो वोटर हैं मुगले आजम के, बुरा मान जाएंगे। आज जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो पीड़ित है, बेचारे सब के सब हिंदू हैं। इसके लिए इनको जाने को दिल में सांप लौट रहा होगा, अरे चला जाऊंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, शांति भंग हो जाएगी। तकलीफ यहाँ पे है। दूसरा, कोई अभी मर जाता ना, टोपी वाला कोई, किसी को कुछ हो जाता, ये छाती पीटते पहुंच जाते। अब सुनिए इनको, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें बोल रहे हैं, बट हिंदू को मिलने नहीं जाएंगे। नहीं, हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। भाई, लोग बोलेंगे हम राजनीति कर रहे हैं। अरे कर चुके राजनीति और कर रहे हैं। जब से डे 1 से आप डुबकी लगाए हो, जब से आपके पापा आए हैं, तब से आप यही कर रहे हो। लेकिन नहीं, हिंदू मिल को दिखने जाएंगे तो शांति दूत लोग नाराज हो जाएंगे। अब देखिए, सुनिए इनको। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा। सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। फ्रेंड, अपना कौन है, पराया कौन है, इसको पहचानिए। मैं बार बार कहता हूँ, पहचानिए। अब मुगले आजम को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। एक रहिए, सेफ रहिए। दुर्घटनाएं हुई हैं, आगे दुर्घटनाएं नहीं हो, इसकी पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। इसकी जांच हो रही है, उच्च स्तरीय जांच हो रही है। मुख्यमंत्री खुद लगे हैं, प्रधानमंत्री लगे हैं कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ। इंतज़ार कीजिए, सच्चाई सामने आएगी। इसमें साजिश भी हो सकती है। आगे हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे। तो इस अंक में अभी इतना ही। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रेंड, तो QR कोड में स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
आप सभी का दिन मंगलमय सुखमय हो। इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ राम राम, जय श्री राम।